ग्लोबल कहार सभा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने मेहनगर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा के बसपा छोड़ सपा में ज्वाइन करने पर माला पहनाकर स्वागत किया। मेहनगर अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा के बसपा छोड़ सपा में पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश सचिव बनाए जाने पर सुभाष चंद्र वर्मा ग्लोबल कहार सभा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ने अपने सहयोगियों के द्वारा आज लौदा ग्राम सभा में सचिव अनिल कुमार वर्मा के आवास पर पहुंचकर माला पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कहार बिरादरी को लेकर जो इन्होंने लड़ाइयां लड़ी है वह बहुत ही सराहनीय है। इस दौरान पिछड़ा वर्ग के सचिव ने सभी का आभार प्रकट किया। इस मौके पर पीएन वर्मा, संतोष कुमार वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, शंकर प्रसाद योगाचार्य, कमलेश प्रसाद वर्मा, डॉक्टर प्रमोद कुमार वर्मा, सुरेंद्र प्रसाद वर्मा उपस्थित रहे। देखिए, जहाँ तक बसपा का सवाल है, बसपा में हम 97 से थे और विचारधारा से जुड़े हुए थे, लेकिन बसपा ने जो है कि अपना मिशन तो शुरू में ठीक ठाक लड़ा, सभी लोगों की बात रखा, लेकिन बाद में करीब 15 साल से बसपा मिशन से भटक गई है और जिसका विरोध बसपा में किया जाता था, जिनकी नीतियों का विरोध किया जाता था, वो लोग आज वहाँ पर काबिज हो गए हैं। और तमाम लोग जो है कि वो दलित के नेता हों, चाहे पिछड़े वर्ग के नेता हों, चाहे जो मिशन के नेता रहे हों, सबको किसी न किसी कारण से निकाल दिया गया पार्टी से। तो मिशन एक तरह से भटक गया। इसलिए हमने देखा कि अब दलित की लड़ाई, पिछड़े वर्ग की लड़ाई और शोषित गरीब की लड़ाई संविधान के अनुसार कौन लड़ सकता है, तो वह हमारे निगाह में इस समय के युवा नेता, हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जिनके पिता माननीय मुलायम सिंह थे, उन्होंने भी अपने मुख्यमंत्री काल में कई बार जो है कि हमारे समाज का विशेष करके जो 17 जातियों का मामला है, उन्होंने जो है कि दो बार जो है कि कांग्रेस जब गवर्नमेंट सत्ता में थी, उन्होंने भेजा था कि अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया जाए, लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया। और उस मुद्दे पर भी आज भी समाजवादी पार्टी का एक ही मत है कि जो जातियां संविधान से में दिए गए अधिकार से वंचित हो गई हैं और जिनको आज तक सम्मान नहीं मिला, जिनकी लड़ाई अधूरी है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उनकी नीतियों से मैं प्रभावित होकर के समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किया और मैं बताना चाहता हूं कि 2 माह भी नहीं पूरा हुआ और हमारे कार्य को देखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें उत्तर प्रदेश का सचिव पिछड़े वर्ग प्रकोष्ठ का नियुक्त किया। हम उनकी तरफ से, अपने समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम आभारी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कहार समाज के बारे में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी सोच रखी है उसको आगे बढ़ाएंगे और हम उनके नेतृत्व में काम करेंगे। हम चाहे जहाँ भी रहें, उस पार्टी में चाहे किसी पद पर रहें, हम अपने समाज की बात बराबर रखेंगे और हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करेंगे कि हमारे समाज के बारे में भी सोचा जाए और जो राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से जो हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, आज स्थिति यह है कि हमारा समाज सबसे नीचे है, उसके बारे में वह ज़रूर सोचेंगे। हम इसी उम्मीद के साथ पार्टी में शामिल हुए हैं और हम भी ये भी उम्मीद करते हैं कि जो संविधान की आज जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, भाजपा सरकार ने संविधान को जो कुचलने का प्रयास किया है और संविधान के अनुसार जो कार्य नहीं हो रहा है, उसका भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विरोध किए हैं और उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। सर को पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ सचिव पद पर नियुक्ति हुई है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग आपको सम्मानित करने आए हैं। आपके संगठन में जो लोग जुड़े हुए हैं, वे किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं? हमारे संगठन में जो लोग जुड़े हुए हैं वे तन मन, धन को तो नहीं बोलूँगा, तन मन से लपटे हुए हैं। और जहाँ तक सर की बात है, सर हम लोगों के साथ लगभग 20-25 साल से जुड़े हुए हैं और हम लोग की जो भी समस्याएं रही हैं, चाहे टेक्निकल रही हों, चाहे कानूनी रही हो, हमेशा साथ रहे हैं। इनके ही नेतृत्व में हम लोगों ने कहार धर्मशाला बनवाया है त्रिलोचन महादेव में, जिसका समय समय पर सर देख रेख भी करते हैं, बुलाने पर आते भी हैं और हमेशा सर का सहयोग हम लोगों को मिलता है। इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आगे भी मिलता रहेगा, अपने स्तर से जो भी सरकार से सुविधाएं मिल सकेंगी वो हमारे समाज को दिलाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए हम लोग कोई बनारस से, कोई गाजीपुर से, कोई जौनपुर से, कोई आजमगढ़ से
सर का अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। विकास के बारे में क्या बताया, जो भाजपा सरकार इस वक्त जो विकास की है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर भाजपा सरकार का विकास जो है वो है, हमको पर्टिकुलर अपने विकास से मतलब है। हमारी जो 17 जातियां हैं, मुलायम सिंह जी ने भी उसको SC कास्ट में डालने की बात कही थी, अखिलेश भाई सर ने भी किया था, लेकिन यह सरकार ये भी प्रलोभन देती रही, जबकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। चाहते अगर ये इनकी मंशा अगर अच्छी रहती तो इन 17 जातियों को SC कास्ट में डाल देते, लेकिन इनकी मंशा अच्छी नहीं है, इसके लिए डालेंगे नहीं। और हम लोगों को उम्मीद है कि अगली जो सरकार आएगी सपा समाजवादी पार्टी की, उससे उम्मीद जगी हुई है, विशेष करके सर से जगी हुई है कि हम लोगों की समस्याओं को वहाँ तक उठाएंगे और समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेंगे।